4 स्थानों पर मौन रहे। नंबर 1, जहां पाप की संभावना हो। जहां पाप की संभावना हो, चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं, मतलब ही नहीं रखो। क्यों? बोले कि फंसे। यहां मुझे बोलना ही नहीं है। जहां पाप की संभावना हो वहां मौन धारण करने का संकल्प लो। कर सकते हैं, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। देख रहे हैं पाप कार्य का निमित्त आया है, लोग उसमें रुचि ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। जो ले रुचि, जो ले रस, वे सब अपने अपने तरीके से चले, लेकिन मुझे इसमें रुचि नहीं रखना। जहां पाप की संभावना दिखे, ना आप सम्मति दो ना असम्मति, मौन। नंबर 2, जहां झगड़े की संभावना हो वहां मौन। कलह हो वहां मौन। झगड़ा में फंसूंगा ही नहीं। बोलने से ही झगड़ा होता है ज्यादातर। सामने वाला उग्र है, मौन हो जाए। कोई एक मौन हो जाए तो नीति कहती मौनेन कलहो नास्ति। मौन से झगड़ा समाप्त होता है। जहां झगड़े की संभावना दिखे, चुपचाप हो जाओ, मौन हो जाओ। देखो मौन का महात्म्य क्या होता है। पिता ने बात, जहां पाप की संभावना हो वहां मौन रहे। जहां झगड़े की संभावना है वहां भी मौन रहे। जहां विवाद या विचारों का टकराव हो वहां मौन हो जाओ। वैचारिक टकराव, मौन। दिख रहा है कि सामने वाले की विचारधारा मुझसे भिन्न दिख रही है, मैं जो सोच रहा हूं वो कुछ और सोच रहा है, तो विचारों को थोपने की कोशिश मत करो। तटस्थता से एक तरफ निकल जाओ। मौन, ठीक है, मेरी न सम्मति न असम्मति, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नहीं नहीं, उसको तो समझाना चाहिए। समझना चाहे उसे ही समझाने की कोशिश करना। ना समझो को समझाना, अपनी नासमझी को प्रगटाना है। बुंदेलखंड में कहावत है, मूर्ख को समझाओ ते ज्ञान गांठ को जाए, है ना। जहां मेरे विचारों का तालमेल नहीं बन रहा है वहां मौन हो जाने में ही शांति है। हम मौन रखें, विचारों से मौन, तब हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाद करने से अच्छा है मौन होकर के निकल जाना। कौन बहस करे? सामने वाले की रुचि अलग, सामने वालों की विचारधारा अलग। मैं अपनी विचारधारा को थोपूंगा तो झगड़ा ही तो होगा। वहां मौन हो जाओ। और चौथी बात, जब कभी आप दुविधा में फंसे दिखो, मौन हो जाओ। आपको दुविधा दिख रही है, मन में संशय दिख रहा है, मौन हो जाओ। क्योंकि उस समय आप अगर कुछ भी प्रकट करोगे तो गलत होगा, ये परिणाम आ सकता है। इनसे अपने आप को बचाने का अभ्यास कीजिए।
मौन रखेंगे तभी जीवन की सुरक्षा होगी।